जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे अनुपात सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। सिक्कों की संख्या ज्ञात करना दोस्त, कोई भी एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से एक प्रश्न 100% बनता है। तो आज हम सीखेंगे सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। पहला सवाल है, एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए तथा 50 रुपए के नोट 1:3:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि 1920 रुपए हो तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्त, 10 रुपए के नोटों का अनुपात दिया है 1x, तो 1x का मतलब हो गया x ही। दूसरा है 20 रुपए का, तो 20 रुपए के नोटों का अनुपात दिया है 3x, और 50 रुपए के नोटों का अनुपात दिया है 5x। 1:3:5, तो 1x, 3x, 5x अनुपात को दोस्त हम x में लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमें 10x, तो अनुपात को और हमको रुपए को गुणा करके जोड़ते जाना है। कितने रुपए हैं टोटल? 1920 रुपए। तो 10 गुणित x प्लस 20 गुणित 3x प्लस 50 गुणित 5x बराबर टोटल रुपए दिया है 1920। ठीक है दोस्त, 10 रुपए गुणित अनुपात 1x, 20 रुपए गुणित अनुपात 3x और 50 गुणित 5x अनुपात बराबर 1920 रुपए। अब इसको हम जोड़ लें तो ये हो गया 10x प्लस 20 तियो 60x और प्लस 50 पंजे 55 25 250x बराबर 1920 रुपए। तो हो गया 10 और 60 70, 70 और 250 हो गए 320। तो 320 बराबर 320x बराबर 1920। तो x बराबर हो जाएगा 1920 बट्टे 320। तो 0 से 0 गया, 32 को अगर भाग देंगे 192 में तो जाएगा 6 बार, तो निकला x बराबर 6। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। हमारा x बराबर 6। तो पूछा है 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो 20 रुपए के नोटों का अनुपात दिया है 3x, तो x का मान निकला है 6। तो 3x, x का मान 6, 3 गुणित 6 बराबर 18। तो 20 रुपए के नोट हैं दोस्त, उसमें 18। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी 18। अगर पूछता 10 रुपए के नोट, तो 10 रुपए के नोट x बराबर 6 है, तो x का मान 6 ही 1 है, तो 6 हो जाता हमारा 10 रुपए के नोट। और 50 रुपए के नोट हो जाते 5 6 30, 30 नोट हो जाते 50 रुपए। ठीक है दोस्त, समझ में आया। चलते हैं अगले सवाल पे। एक मिनट इसी पर। 10x, 10 रुपए x अनुपात है 20 गुणित 3x, 20 रुपए गुणित 3x अनुपात दिया है, और 50 रुपए का 5x अनुपात दिया था। तो इन सभी अनुपातों को गुणा करके हमने जोड़ लेते हैं, और जो भी कुल राशि हो उसे बराबर में लिख लेते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों के अनुपात 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। दोस्त, सबसे पहले हमें, अगर रुपए दिए हैं तो रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, और पैसे दिए हैं तो पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिया है 25 पैसे, 25 पैसे का अनुपात दिया है 1x, तो x, और 10 पैसे का अनुपात दिया है 2x, और 5 पैसे का अनुपात दिया है 3x। अब ये सभी राशि हमारी पैसे में है और कुल धन रुपए में, तो रुपए को भी हम पैसे में कर लेंगे। तो 30 रुपए हो जाएगा बराबर, अगर 30 रुपए को दोस्त अगर हम पैसे में करेंगे तो हो जाएगा 3000 पैसे। एक पैसे बराबर 1 रुपया बराबर 100 पैसा। जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 30 रुपए में हो गए 3000 पैसे। ठीक है, अब हम उसी प्रकार से सवाल हल कर लेते हैं। तो 25 पैसे
25 पैसे गुणित अनुपात है x प्लस 10 पैसे 10 गुणित अनुपात दिया है 2x और प्लस 5 गुणित 3x बराबर कितने रुपए हैं? 30 रुपए। लेकिन ये सभी दिए हैं पैसे में, तो 30 रुपए को अगर पैसे में करेंगे तो हो जाएंगे 3000 पैसे। ठीक है दोस्त, समझे? अब यहां से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 25x प्लस ये 10 दूनी 20x प्लस 15x बराबर 3000 पैसे। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 25 और 20 45, 45 और 15 60, तो 60x बराबर हो गया 3000। तो x बराबर 3000 बट्टे 60, तो 0 से 0 के 6 पंजे 30, तो x बराबर निकला 50। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ में आए? x बराबर 50। अब x का मान किसी भी रुपए में लगा दो। इसने पूछा कितने रुपए? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे सिक्कों की संख्या दिया है अनुपात 3x, तो x की जगह लगा देंगे हम 50, तो 3 गुणित 50 बराबर 5 15 150। तो 5 पैसे के सिक्के हैं 150। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 150। ठीक है दोस्त, पैसे हैं तो हम सभी को पैसे में कर लेंगे, अगर रुपए हैं तो सभी को रुपए में कर लेंगे। पहले वाले सवाल में सभी रुपए थे, इसमें पैसे हैं और रुपए भी हैं, तो पैसों को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसी प्रकार 25x प्लस 10 दूनी 20x प्लस 5 15x। ठीक है दोस्त, x बराबर 50 निकला। तो 5 पैसों की संख्या, तो 5 पैसों का अनुपात है 3x और 3x की जगह x का मान है 50, तो 5 15 150। अगर 25 पैसों की पूछती तो x का मान है 50, तो 25 पैसों की संख्या निकलती 50। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 171 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? जो सवाल अभी किया सेम उसी प्रकार का है, पर इसमें सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ ली है, तो हम उसी प्रकार से लिख लेते हैं। 50 पैसे का अनुपात दिया है 5x और 25 पैसे का अनुपात दिया है 4x और 10 पैसे का अनुपात दिया है 3x और सभी पैसे हैं, तो हमको यहां भी पैसा कर लेना है। 171 रुपए है, अगर 171 रुपए को 171 रुपए को अगर हम पैसे में करेंगे तो हो जाएगा 171 पैसा, क्योंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसा। तो 171 में 100 का गुणा करेंगे तो 171 पे 2 जीरो। ठीक है, अब उसी प्रकार सवाल को कर लेते हैं। तो 50 गुणित 5x प्लस उसके बाद दिया 25 पैसे का 4x, तो 25 गुणित 4x प्लस 10 पैसे का 3x है, 10 का 3x बराबर 171 20। ठीक है दोस्त, अब इनको सभी को जोड़ लें, हल कर लें, तो ये हो गया 55 25 मतलब 2 से 50x प्लस ये हो गया 25 चौका 100x प्लस 10 3 30x बराबर 171 00। तो अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 250 300 380 380x बराबर 171 00। तो x बराबर हो जाएगा 171 00 बट्टे 380। 0 से 0 गया 38। अगर 1710 में 38 से भाग देंगे तो जाएगा 45 बार। तो x बराबर निकला हमारा 45। ठीक है दोस्त, 1710 को अगर 38 से भाग देंगे तो 45 बार जाएगा, तो x बराबर हो गया 45। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी?
तो x बराबर हमारा 45 निकल आया। तो x का मान हम प्रत्येक सिक्के में लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पहले 50 पैसे के सिक्के 5x, कलर बदल लें। तो 5x, तो 50 पैसे के 5x, तो 5 गुणित x का मान है 45। तो 5 गुणित 45 हो जाएगा 25, 5 चौक 20, 21, 22। तो 2 से 25 तो हो गया 50 पैसे, 50 पैसों की संख्या सिक्के हो गए 2 से 25। और 25 पैसे के सिक्के तो 4 गुणित 45, तो 4 पंजे 20, 4 चक 16, 17, 18। तो 180 सिक्के हो गए 25 पैसे के। और 10 पैसे के अगर लगाएं तो 10 पैसा है 3x, तो 3 गुणित 45, तो 5 15, 3 चौक 12 और 1 13। तो 135 सिक्के हो गए 10 पैसे के। तो ऑप्शन बी राइट। 2 से 25, 180, 135। 50 पैसों की संख्या है 225, 25 पैसे की संख्या है 180 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 135। ठीक है दोस्त, समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मनु के बैंक में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के रूप में कुल 2 से 21 रुपए हैं, जिनका अनुपात 4:3:6 है। मनु के बैंक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो दोस्त इससे पहले हमने किए सभी में रुपए 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 या पैसे पैसे पैसे, पर इसमें 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए। तो इस प्रकार के सवाल करने के दोस्त दो तरीके हैं। पहला तरीका कि 50 पैसे को पहले रुपए में बना लो या सभी को पैसे में बना लो। तो पहले हम करते हैं पहले तरीके से। तो पहले दिया है 50 पैसे, तो 50 पैसे का दोस्त अगर हम रुपए में करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रुपए। 1/2 रुपए का अनुपात दिया है कितना? 4x। ठीक है दोस्त, देखो 50 पैसे, 1 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर हम 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50 दूनी 100 बराबर 1/2 रुपए। तो 50 पैसा हो गया 1/2 रुपए। उसके बाद फिर तो रुपए दिए, हम रुपए में कर लेंगे। तो 1 रुपए का अनुपात दिया है 3x और 2 रुपए का अनुपात दिया है 6x। अब हमने सभी रुपए में कर लिए 1/2 रुपए, 1 रुपए और 2 रुपए। तो रुपए यहाँ भी रुपए हैं तो इनको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, रुपए हैं तो रुपए में ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 1/2 गुणित कितना अनुपात दिया है? 4x। ठीक है, प्लस 1 रुपए 1 गुणित 3x और 2 रुपए का अनुपात दिया है 2 गुणित 6x। 2 गुणित 6x और कुल रुपए दिए हैं 2 से 21। ठीक है दोस्त, अब इसको कर लें सॉल्व। तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो ये रहेगा केवल 2x। ठीक है दोस्त, 1/2 गुणित 4x, अगर 2 से 2 2 दूनी 4, तो ये रह गया 2x प्लस ये हो गया 3x, 3 एकम 3 3x और ये हो गया 6 दूनी 12x बराबर 2 से 21। अगर इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 12 17, तो हो गया 17x बराबर 2 से 21। तो x बराबर 2 से 21/17 और 17 से 2 से 21 करें 17 कम 17, 17 51, तो x बराबर हो गया हमारा 13। 2 से 21 को अगर 17 से काटेंगे तो जाएगा 13 बार कटेगा, तो x बराबर निकला हमारा 13। ठीक है दोस्त, अब क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 4x। 4x बराबर 4x का मान निकला है 13, तो 13 चौकू 52। यही हो गया हमारा आंसर। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है 52। ऑप्शन ए राइट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले सवाल। नहीं, इसी सवाल को दूसरे प्रकार से अगर करना चाहें दोस्त तो उस प्रकार से भी हम अगला सवाल करके बताएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल दूसरे प्रकार से करेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे।
रुपए 110 की एक राशि 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 1:2:3 है। 50 पैसों के सिक्के होंगे। दोस्त इस सवाल को भी दो प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले वाला सवाल को दो प्रकार से बताया, लेकिन एक प्रकार से ही किया है। उसी सेम प्रकार का सवाल ये है, पर इसको ही दो प्रकार से करेंगे। पहले इसको पहले प्रकार से कर लेते हैं, नहीं दूसरे से कर लेते हैं। चलो चलो दूसरे से कर लेते हैं। पहले दिया है 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे, तब हमने पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करके बनाएंगे। ठीक है दोस्त, ये दोनों प्रकार से सरल हो जाता है, कटने में आसानी हो जाती है। जैसे ये है 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए को हम लिख सकते हैं 200 पैसे, लिख सकते हैं ना दोस्त। 2 रुपए मतलब 200 पैसे, और 200 पैसे का अनुपात दिया है x। ठीक, क्यों 1x है, अनुपात 1 है तो 1 का 1x। उसके बाद 1 रुपए बराबर लिख सकते हैं हम 100 पैसे, और 100 पैसे का अनुपात दिया है 2x। उसके बाद 50 पैसे, 50 पैसे तो दिए ही हैं, पैसे तो पैसे ही हैं, तो उसका अनुपात हो जाएगा 3x। अब कुल राशि है 110 रुपए, तो 110 रुपए को अगर पैसे में करेंगे तो 110 बट्टे 110 पे 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको इसी प्रकार सवाल कर लेना है। तो 200 पैसे गुणित कितना है अनुपात x, प्लस 100 पैसे गुणित 2x, प्लस 50 गुणित 3x बराबर 110 पे 2 जीरो। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 से x प्लस 10 दूनी 20, ये भी 2 से x हो गया, प्लस 5 तियो 15, 150 x बराबर 110 पे 2 जीरो। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5, तो 550 x, 550 x बराबर 110 2 जीरो। तो x बराबर हो गया 1100 बट्टे 55, जीरो से जीरो हो गया 55 दूनी 110, तो x बराबर निकला 20। ठीक है दोस्त, इसी सवाल को दूसरे प्रकार से भी करेंगे। अभी ये हमने किया है रुपए को पैसे में कन्वर्ट करके, जितने भी रुपए थे उनको हमने पैसा कर लिया, लेकिन इसी सवाल को अब जितने इन सभी रुपए को पैसे में किया है, फिर पैसे को रुपए में करके बताएंगे। तो x बराबर 20 निकला हमारा। तो अब क्या x बराबर 20 है, 50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसे का अनुपात दिया है 3x, तो x बराबर 20, तो 3 गुणित 20 इज इक्वल टू 60। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60, ऑप्शन सी राइट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 50। ठीक है दोस्त, अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से करेंगे अभी। तो इसको हम काटना पहले। ठीक है, अब इसी सवाल को करते हैं। पहले हमने इसको रुपए को पैसे में किया था, अब कुछ नहीं करेंगे, रुपए को रुपए में ही रहने देंगे। तो 2 रुपए का अनुपात दिया है x, और 1 रुपए का अनुपात दिया है 2x, और 50 पैसे का, अब 50 पैसे को रुपए में करना है, ये रुपए, तो 50 पैसे को रुपए में करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रुपए, और इसका अनुपात दिया है 3x। ठीक है, बाकी 110 रुपए तो रुपए रहेंगे ही, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसी प्रकार सब कर लेते हैं। तो 2 गुणित x प्लस 1 रुपए का अनुपात दिया है 2x से, और प्लस 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए का अनुपात दे दिया है 3x। अब इसको सॉल्व कर ले, तो ये हो गया 2x प्लस 2 एकम 2, 2x और प्लस 3x/2, अरे बराबर में लिखना है हमें 110 और 110। तो ये 2 2 4x, 4x प्लस 3x/2 बराबर 110। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो यहाँ x बराबर हमारा निकलेगा
तो 4x प्लस 3x/2 बराबर 110। तो यहाँ पर हम लासा ले भी लें, यहाँ एक मान लें तो ये हो गया 2 चौकू 8x प्लस 2 एकम 2, ये हो गया 3x बराबर 110। तो 8 और 3 11, तो 11x/2 बराबर 110। तो 11 एकम 11 10, तो 10 दूनी 20, तो x बराबर निकलेगा 20। जो तब भी x बराबर 20 निकला तो अब भी x बराबर 20 ही निकला है, वो ही सवाल है दोस्त। तब भी x बराबर 20, अब भी x बराबर 20। बस तब हमने रुपए को सभी पैसे में कन्वर्ट कर लिया था, पर इसमें हमने रुपए को रुपए में रखा, पैसे को भी रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो 50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसे का है 3x, तो x का निकला 20। तो 3x मतलब 3 गुणा 20 बराबर 20 3 60। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 60। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए, 5 रुपए के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सूरज के पास कुल राशि 116 रुपए हो तो सूरज के पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। जो अभी सवाल किया है उसी प्रकार का सेम सवाल है दोस्त, इसको कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 50 पैसे को हम कर लेते हैं 1/2 रुपए। ठीक है, 1/2 रुपए गुणित कितना अनुपात दिया है इसका 2x, प्लस उसके बाद 1 रुपए, इसका अनुपात दिया है 3x, प्लस 5 रुपए, इसका अनुपात दिया है 5x, और बराबर कुल राशि दी है 116 रुपए। ठीक है, तो ये 2 से 2 काट देंगे तो ये हो गया केवल x, और ये हो गया 3x, और ये हो गया 25x बराबर 116। तो 3x और 1 4x और 25x 29x, तो 29x बराबर हो गया 116। तो x बराबर हो गया 116/29। अगर 116 में 29 से भाग देंगे, 29 चौका 116, तो x बराबर निकला 4। ठीक है दोस्त, समझ में आया, x बराबर निकला 4। 50 पैसे को 1/2 रुपए में कन्वर्ट कर लिया। इसमें पूछा क्या 50 पैसे की संख्या, तो 50 पैसे का अनुपात दिया है 50 पैसे का अनुपात दिया है 2x। तो 50 पैसे का अनुपात दिया है 2x, तो 2x का निकला है 4, तो 2 चौकू 8। तो 50 पैसे के सिक्के हैं 8, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 8। ठीक है दोस्त, हमने सबसे पहले पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया, पैसे 1/2 रुपए हो गए 50 पैसे, और बाकी जो रुपए में ही रहे और हमको रुपए में रहने दिए। तो उसी प्रकार से जो अभी सवाल किए उसी प्रकार से ये सवाल किया है दोस्त। तो हमारा उत्तर निकला है 8 सिक्के। तो दोस्त वीडियो यहाँ समाप्त हुई। वीडियो कैसी लगी, यार अच्छी लगी दोस्त वीडियो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।